नमस्कार, मैं वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। बता दें कि झारखंड कर कोरा एक काफी जो है प्रसिद्ध गीत हुआ करता था। आज भी लोग जो है उस गीत को सुनते हैं तो लोगों की जो रोंगटे हैं वह खड़ा हो जाता है। एक अलग सा गर्व वाली जो है फीलिंग आती है। उस गीत को गाने वाले पद्मश्री मधु मंसूरी हमारे साथ हैं और हम आज जानेंगे कि झारखंड में जो कलाकारों की स्थिति है वह कैसी है, उस कलाकारों को झारखंड में अब तक पहचान क्यों नहीं मिल पाया है, क्यों नहीं उनके लिए जो है रोजगार के नए साधन खुल रहे हैं और आज झारखंड के कलाकार किस स्थिति में जी रहे हैं। दादा, आपका स्वागत है। पद्मश्री मिला, इसके लिए आपको बधाई। और क्या लगता है कि 2-4 पद्मश्री देने के बाद भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, कलाकारों को भूल गई है क्या? नहीं, आपकी बात को हम स्वीकार किया है। कलाकारों को भूला नहीं है। मैंने साहित्यिक क्षेत्र में, भाषा वाणी के विकास के क्षेत्र में अच्छे साहित्यिक गीतों को कलाकार लिखे, अच्छे रागरानियों को, परंपरागत राग रागनियों को साँचे में ढाले। ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे सरकार की नज़र में जाए। मीडिया वाले भी ऐसी चीज़ों को खोजते हैं, उनके नज़र में भी कलाकार लोग आएंगे, उनकी स्वतः विकास होने लगेगी। भारत सरकार अपने आप इस पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जान जाएगा भाई ये अच्छी बुद्धि दी है, अच्छे सोचते हैं। तो कलाकारों को भी चाहिए ऊंचा काम करना और सरकार तो कर ही रही है और करेगी। झारखंड में कलाकारों की स्थिति क्या है? क्या लग रहा है दूसरे राज्यों में अच्छी स्थिति है या फिर झारखंड में कलाकारों की अच्छी स्थिति है? सरकार झारखंड राज्य में तो कलाकारों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी तरह से पब्लिक माने सांस्कृतिक मंच वगैरह पब्लिक वगैरह होता है, उसी में गाते बजाते नाचते हैं, अपनी उपलब्धियों को प्रचार प्रसार करते हैं। और जहाँ तक अन्य राज्यों से यहाँ की स्थिति की बात, कई राज्य ऐसे हैं, बंगाल, असम आदि और आदि, जहाँ कलाकारों को कुछ पारिश्रमिक पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ इस संबंध में तो कुछ होता ही नहीं है। चाहे सरकार की गलती है, केंद्र की या राज्य की, और जो विभिन्न संस्था जो केंद्र सरकार में है सांस्कृतिक विकास के लिए, जैसे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी या और सारे, वहाँ जो प्रतिनिधि जाते हैं वो क्या चीज़ वहाँ तक हमारे लोगों के बारे बताते हैं, नहीं बताते हैं, जो मैंने चर्चा नहीं होती है। दादा, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि फिल्म सिटी बनाने की मांग एक बार जोरों पर थी। अब जो है कोविड आया, कोविड आने के बाद अब जो है मामला सामान्य हो गया, लेकिन अब भी फिल्म सिटी बनाने का जो मांग है वो दबा हुआ है। लगता है फिल्म सिटी बनने के बाद कलाकारों को एक मंच मिलेगा। आपका कहना भी दुरुस्त है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में तो सरकार को बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। सरकार स्वयं जानती है कि फिल्म से क्या लाभ है, क्या नहीं है, इसके माध्यम से कितना अच्छा प्रसार होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि फिल्म सिटी के क्षेत्र में काम करे। ज़मीन की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है। हम स्वयं, कई बार मेरे बारे पेपर में आया है कि हम ज़मीन बताने के लिए, देने के लिए रांची शहर के नज़दीक में मेरे गांव आइए सिमलिया, वहाँ जीएम लैंड इतना आज भी है, लूट मचा हुआ है। कुछ ज़मीन हम बचा के रखे हैं फिल्म सिटी के लिए या कॉलेज के लिए या हॉस्पिटल के लिए। तो सरकार करेगी तब तक। हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है तो सरकार नहीं। अच्छा दादा, एक चीज़ देखते हैं कि अभी जो झारखंड में सब्सिडी होता है, जो फिल्म निर्माण के दौरान मिलता है, वो बंद हो चुका है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं बाहर से जो कलाकार यहाँ आते थे वह जो है नहीं आ पा रहे हैं। क्या लग रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है कलाकारों को? और सबसे दुख की बात यह लगती है कि यहाँ पे जो भी कलाकार हैं वह रोजगार के लिए दूसरे जिला, जो दूसरे राज्यों की ओर जो है पलायन कर रहे हैं, महानगरों की ओर। मैं तो एक सांस्कृतिक माहौल बनाया हूँ। 2 अगस्त 1956 से आज तक मैं इसी लाइन में लगा हूँ। हमारे कलाकारों की नाजुक है नहीं है, सो बात नहीं।
और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम झारखंड आंदोलन का गीत गाया, अलग राज होने के बाद में भी और पहले भी यहाँ सांस्कृतिक कर्मियों का या सांस्कृतिक विकास का स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है। जब पद्मश्री का जो अवार्ड है वो मिला था तो कितना गर्व आपको महसूस हुआ था? लगा था कि कुछ करेंगे हम झारखंड के लिए? बेशक ये बात तो हम सोचा था, जब ये सम्मान मिला तो हमको लगता था ऐसा सम्मान के माध्यम से इस राज्य की कला संस्कृति, भाषा, वाणी, साहित्य, संस्कृति सबको नवनिर्माण की ओर ले जाएंगे, लेकिन इसमें कोई राशि, कोई सहयोग नहीं है। पद्मश्री मिलने के बाद कोई पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक अवार्ड मिलता है, बिल्कुल ये सम्मान और अखबार में छपता है, उसके बाद लोग कुछ नहीं भूल जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं इसके अलावा। अच्छा दादा, झारखंड में राजनीतिक हलचल जो है उथल पुथल लगातार चलते रहता है। यह आज की बात नहीं है, यह लगभग पिछले 20-22 वर्षों की स्थिति जस के तस बनी हुई है। क्या लगता है झारखंड के जो युवा हैं उनको राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। जुआ का जज्बात ये बहुत कुछ कर देता है, युवाओं की जज्बात बहुत कुछ कर देता है। हम लोग युवा अवस्था में मैंने अपने घर परिवार, नौकरी चाकरी तक छोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, और जज्बात आया अलग राज्य का आंदोलन और सांस्कृतिक विकास। ये क्या है हाल राज्य का? रोज पेपर मीडिया में लगता है आदिवासियों के नाम पर खजाना का मुंह खुलता है, और आदिवासियों की स्थिति क्या है? मिर्जा कुल्लू राइट मिडिल करना, या किसी जगह मंदिर है तो वहाँ कुछ मिल जाएगा, उसी में भी बैठे रहते हैं। कोई उनका स्थिति ठीक नहीं है। राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है या फिर खराब है? पहले तो शहरों में सुनते थे मार काट, गुंडा गुंडी, लेकिन मजबूरी, बेरोजगारी में अब गाँव में भी स्थिति खराब है। बेरोजगारी यह कह रहे हैं कि आप चरम पर एकदम उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। एक बात छोटी सी हम बोल देते हैं, इसलिए अभी बात निकली इसलिए तो क्या लेना देना है। यहाँ एक पशुपालन घोटाला हुआ था, 600 आदमी उसमें आरोपित था। तो दूसरे राज्य के बारे तो हम नहीं कह सकते हैं, उस 600 आदमी में मुश्किल से 10-12 आदमी झारखंड मूल के आदिवासी हो या गैर आदिवासी आरोपित था। पूरा लूट लिया दूसरे राज्य के लोग, लेकिन इस राज्य का हक तो गया ना, हक एकदम गया। तो इस तरह से आज भी देखिए, जितना गबन घोटाला, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार का जो पेपर मीडिया में रोज आ रहा है, उसमें झारखंड मूल के लोग कहीं नहीं है, अधिकांश बाहरी है, बिल्कुल दूसरे राज्य के लोग हैं। क्या मतलब राज्य लेने से? इतना जो समय शक्ति पैसा गंवाया है, कितने लड़के बर्बाद हुए हैं, क्या मतलब अगर यही होता रहे तो? यह जो सरकार है अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है, और सरकार ने जो बड़े वादे किए थे, जिसमें कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, रोजगार भत्ता देने का वादा था, और उसके अलावा कई बड़े वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। क्या लगता है कि सरकार को अगले बार जब चुनाव होगा विधानसभा का, लोग इसको जो है दोबारा सत्ता देंगे या फिर बेदखल कर देंगे? पेपर के मीडिया में तो हम देखा है कि ये जो क्या पारा शिक्षकों को या पुलिस वालों के बारे या कितना लोगों को रोजगार मेला लगा के रोजगार का जो नियुक्ति पत्र है वो तो पेपर के माध्यम से देखता हूँ। हम तो जाते नहीं हैं, लेकिन पेपर के माध्यम से जानता हूँ दे रहे हैं। अब आगे इनकी क्या ऊंचा सोच है, इनके जो समूह है, इनके सलाहकार, वो सब मिल के करेंगे। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, मोदी जी के बारे आप बोला तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, नव निर्माण करने के लिए तो कुछ अच्छा बुरा होता है। आदमी एक लकड़ी का कुर्सी चाहेगा तो जब तक पेड़ काट के उसको बढ़ई के यहाँ नहीं जाएगा तब तक तो कुर्सी नहीं बनेगा। चलिए, वीडियो के अंत में खाली एक बार आप जो है एक गाना जो है आपका फेमस जो गाना, उसका 2-4 बोल कम से कम।
गुनगुना दीजिए ताकि इसके बाद हम लोग बंद कर दें। वो नागपुर का कोरा जो है बहुत हाई रेंज का है बाबू। आज मेरी आवाज़ में थोड़ा हमको लगता है ब्लड प्रेशर लो है या क्या है, थोड़ा आवाज़ हमको दमदार नहीं लग रहा है, तो हमने एक दूसरा गीत इस समाज हित के लिए गा दे रहे हैं। आज क्या स्थिति पर जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया, रे हमने खेत बनाया। हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया, रे हमने ही सजाया। गेहूं मक्का धान का दाना हमने ही उगाया, रे हमने ही उगाया। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया, रे जाल सा बिछाया। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया, रे जाल सा बिछाया। हवा में उड़ाया तुमको चांद से मिलाया, रे चांद से मिलाया। काठ का डोंगा बना के पानी में चलाया, रे पानी में चलाया। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया, रे मीलों को चलाया। सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया, रे मीलों को चलाया। सपनों के रंगों से कपड़े को बनाया, रे कपड़े को बनाया। और मुझको फिर कफन भी ना मिले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और मुझको फिर कफन भी ना मिले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। शाहजहां की ताजमहल को हमने ही बनाया, रे हमने ही बनाया। संसद भवन की पाया को हमने ही उठाया, रे हमने ही उठाया। और सो गया हम फुटपाथ में, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम फुटपाथ में, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा को हमने ही सजाया, रे हमने ही सजाया। सारंगी सितार मांदर हमने ही बजाया, रे हमने ही बजाया। और खो गया मेरा संगीत रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं।